बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको मैं पूरे क्वेश्चन को एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला मेरा कि डिफरेंशिएट, राइट द डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू cos x। ओके, तो हम लोग यहाँ सबसे पहले जब भी आपका कोई भी फंक्शन बोलता है कि sin x को cos x के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ मैं एक काम करूंगा, यहाँ लेट करूंगा कि लेट u इज इक्वल टू sin x एंड v इज इक्वल टू cos x। ठीक है, अब पहला काम, सबसे पहला काम क्या करना है कि इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे ही इसको मैं इक्वेशन सेकंड मानता हूँ तो आपको करना क्या है कि डिफरेंशिएट करना है आपको हर एक फंक्शन को। जैसे कि आपको करना है क्या, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो, जैसे ही इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये du अपन dx हो जाएगा और sin x का डिफरेंशिएशन आपका cos x हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फिर मैं करूंगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रेस्पेक्ट टू x। जरा देखिएगा ये क्या देगा, ये आपका dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये आपका देगा माइनस ऑफ साइन x। अब देखिए हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को बोला क्या कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x जो कि u है, मतलब कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, सॉरी cos x मतलब v, मतलब हमको निकालना है du अपॉन dx। सॉरी एक सेकंड, जैसे यहाँ हम लोग को निकालना है du अपॉन dv। ठीक है, du अपॉन dv, और du अपॉन dv को मैं du अपॉन dx होल डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx लिख सकता हूँ अगर आपको चेन रूल याद हो तो। अब यहाँ पे मैं du अपॉन dx का वैल्यू जो कि cos x है और इसका वैल्यू माइनस साइन x है, यानी कि आंसर जो भी आपका cos अपॉन साइन यानी कि माइनस ऑफ cot x ये आपका आंसर हुआ। ये फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो जैसे कि सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे मेरे पास गिवन है कि गिवन है यहाँ पे कि cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y। जहाँ ये सब दिया आता तो प्रूफ करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ a1। मतलब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई साइन ए। अब जरा एक चीज हमको बताइएगा, ये पूरे होल क्वेश्चंस जो प्रूफ करने हैं हमको, ये सारे प्रूफिंग में मेरे को एक चीज दिखा रहा है, ये सारे जो है फ्री फ्रॉम एक्स है, फ्री फ्रॉम एक्स। तो फ्री फ्रॉम एक्स वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले कि यहाँ आपको dy अपॉन dx मैं निकाल करके देखो। जो मेरे को क्वेश्चन दिया ना गिवन है, गिवन से मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या मैं cos y होल डिवाइडेड बाई cos ऑफ cos y होल डिवाइडेड बाई आपका cos ऑफ a प्लस वाई मैं लिख सकता हूँ, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे ही ये आया तो सबसे पहला काम हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ मैं करूंगा क्या कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y। देखो ध्यान से, यहाँ जैसे ही मैं ये टर्म लिखा, ये टर्म लिखने के बाद आपको क्या करना है कि dx अपॉन dy हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा आपका d अपॉन dy और cos y अपॉन cos a प्लस y। अब एक काम करिए, यहाँ पे u बाई भी लगा दीजिए। u बाई भी जैसे ही लगाओगे तो सबसे पहला काम क्या आएगा,
आपको cos y का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो नीचे वाला पार्ट बाहर जाएगा, यानी कि cos ऑफ a प्लस वाई बाहर गया, cos का डिफरेंशिएशन आपका इंटू माइनस साइन वाई, साइन आएगा माइनस का, अब cos y बाहर जाएगा, और cos a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन आपका माइनस ऑफ साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन फिर आपका यहाँ पे तब dy अपॉन dx देगा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, एक सेकंड हल्का सा है, डी अपन डी वाई अपन डी एक्स ना दे करके ये आपका y के रिस्पेक्ट में करना, a का कॉन्स्ट देखिए ध्यान से, यहाँ पर a का कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और y का आपका 1 देगा, तो मतलब ये होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका नीचे का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई। अब जरा प्रूफ जो करना है उस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना है ये मुझे प्रूफ करना है, यहाँ पे हमको ऊपर साइन ए से, तो जरा एक चीज देखिएगा, माइनस माइनस प्लस जो थोड़ा सा है उसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आप समझिएगा थोड़ा कि माइनस ऑफ कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, फिर आपका प्लस कॉस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, ये दिया है। अब जरा अच्छी बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ये मेरा पूरा पार्ट जो है, सबसे पहले आप देखना है क्या कि हमको यहाँ पता चल रहा है कि माइनस ऑफ कॉस जो है, माइनस ऑफ कॉस का मेरा काम क्या है, ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान दो तो माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई है, उल्टा पढ़ो इसको मैं क्या पढ़ता हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो दिया इसको मैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लगा है, ये हो क्या जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ए की जगह पर आपका ए प्लस वाई होगा माइनस बी का वैल्यू वाई होगा, होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई। अब वाई से वाई ऐसे समाप्त हुआ, तो आंसर हो गया आपका साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई, ये आपका आंसर है। देखिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज कि जो भी चीज है उनको मैं अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलूंगा, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत होता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक होकर के मेरे से क्वेश्चन पूछे, घबराना नहीं है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है, जो बोला मैं पहले उसी को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला देखिएगा मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है कि इफ y इज इक्वल टू, सबसे पहला था कि y इज इक्वल टू दिया क्या है, तो साइन इनवर्स ऑफ दिया क्या है यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस एक्स, फिर दिया है आपका माइनस देने के बाद आपको दिया क्या है, यहाँ पे फिर दिया आपका माइनस रूट एक्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है, देन फाइंड dy अपॉन dx, इसका वैल्यू बेसिकली होगा क्या। तो चलिए अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया में ले चलूं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जो भी बाहर है, क्योंकि आपको मैं कुछ बता चुका था पहले ही, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू रहे तो क्या पुट करते हैं और क्या पुट नहीं करते हैं। तो यह सबसे पहला काम आप याद रखिएगा हमेशा, यहाँ पे मैं सबसे पहले पुट करूंगा, ठीक है। तो क्या पुट करूंगा, तो पुट रूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा,
फिर बाहर साइन लगा हुआ इसीलिए। तो यहाँ से अगर ध्यान दो तो ये कुछ टर्म भी बनेंगे। जैसे यहाँ पे मैं ये निकालूंगा तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। अब वो चीजें क्या होंगी सो देखिएगा। सबसे पहला है कि मैं रूट एक्स को मान लिया साइन थीटा, तो एक टर्म और है मेरा एक्स भी है, देखिए जरा ध्यान से। तो और एक्स को मैं मान लेता हूँ साइन फाइव, एक को माना साइन थीटा और एक को माना साइन फाइव। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो क्या मैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स लिख सकता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वही हिसाब से यहाँ पे मैं फाइव इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाता हूँ कि जो चीज मेरे पास गिवन है मैं सबसे पहले उसी को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा गिवन है वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब जो वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। x का वैल्यू है साइन फाइव, फिर आपके पास है रूट अंडर वन माइनस एक्स, देखिएगा ध्यान से, वन माइनस एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है बताइए जरा, कोई बताएगा हमको कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो एक्स का वैल्यू अगर मैं देखूं तो सबसे पहले साइन थीटा है। क्यों क्यों कोई पूछ दे तो यहाँ पे याद रखिएगा ये एक्स है, ये नथिंग बट रूट एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब आपका ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। चलिए इससे आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पे फिर साइन आएंगे माइनस का, रूट एक्स का वैल्यू है आपका साइन थीटा। और जैसे ही मैं इसको फिर आगे बढ़ता हूँ, ये साइन थीटा है मेरा, और रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर फाइव। अब देखो जरा, जैसे ही इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा एक फॉर्मूला बनेगा कि साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा मेरा साइन फाइव का साइन फाइव रहेगा, और शायद ये मेरा फॉर्मूला आता है कि कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे साइन रहेगा फिर साइन थीटा का, और ये बाहर निकल हो जाएगा कॉस फाइव। तो एक चीज देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला टर्म यहाँ पे जो आएगा वो कॉस थीटा और कॉस फाइव की बातें चल रही। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ ये टर्म, आपके दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये मेरा एक फॉर्मूला रहता है, और वो क्या है, तो वो मेरा है साइन ऑफ फाइव माइनस थीटा। देख लीजिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन फाइव माइनस थीटा हुआ, साइन से साइन खत्म। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, आईडीएफ का फॉर्मूला है ये। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये दोनों को समाप्त किया और ये हो जाएगा आपका फाइव माइनस थीटा। फाइव का वैल्यू जरा देखा जाए क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, और थीटा का वैल्यू मेरा साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। ये था आपका, ये जो y का वैल्यू था वो आया आपका। अब जरा ध्यान से देखिए, y का वैल्यू आने के बाद आपको करना क्या है। तो y का वैल्यू आने के बाद अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब मेरे को करना क्या है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये हो गया। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, क्रॉस को गुना, मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स का देता है आपका वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ फिर देगा आपका वन बाई रूट अंडर वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स देगा, और फिर आपका इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स। ये आपका जो आया ये आपका आंसर हुआ। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप लोग सेकंड मेथड, दो मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ध्यान रखो तो। एक चीज क्या है इसको कि जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें हम एक चीज जानते हैं, सबसे पहले आइडिया के थ्रू अगर मैं चलूँ
तो यहाँ जो मैं टर्म आपको प्रूफ किया ये आईटीएफ का ही पार्ट था। ये कैसे आया, बेसिकली ये साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक्स का वैल्यू जहाँ एक्स है और वाई का वैल्यू रूट एक्स है, और कुछ नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आपको नहीं बताया, जिसके कारण मैं इसको यहाँ पे पूरा मिस किया हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बेसिकली क्या है। तो नंबर 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला मेरा कि if e to the power x plus e to the power y, मतलब e to the power x plus e to the power y is equal to दिया है आपका e to the power x plus y, ये टर्म दी है। तो मेरे को प्रूफ करना है कि इसका वन प्रूफ दैट, हमको प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि dy अपॉन dx प्लस e to the power y माइनस x इज इक्वल टू 0। चलिए मतलब यहाँ पे हमको एक चीज समझ में आया कि यहाँ मेरे को dy अपॉन dx निकालना है। तो एक काम कर देते हैं, सबसे पहले हम ये पूरे क्वेश्चंस में ये जो है इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ करना क्या है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय e टू द पावर x प्लस y। जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही डिवाइड करेंगे क्या होगा, e टू द पावर y प्लस e टू द पावर, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस y, और यहाँ हो जाएगा आपका 1। अब जरा देखिएगा ध्यान से, जैसे ही यहाँ पे हम ये काम किए e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस y रहना चाहिए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x प्लस y बराबर 1। एक स्टेप और देख लो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ ध्यान दूं तो क्या मैं इसको e टू द पावर माइनस वाई प्लस e टू द पावर माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो नीचे है, ऊपर जाएगा साइन दोनों का पावर का चेंज हो जाएगा, और ऊपर एक्स माइनस एक्स खत्म, माइनस वाई बचेगा पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपका। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर इसको मैं क्या किया, ये पूरा पार्ट को मैं ऊपर ले गया, ऊपर ले गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो उसमें से घटेगा। वही सेम काम आपका यहाँ पे भी सेम काम हुआ है। उसके बाद ये पार्ट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना सही लग रहा है, तो मैं इसको फिर इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, और लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जरा देखिए तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ सबसे पहला काम अगर देखिएगा तो यहाँ पे है e टू द पावर माइनस वाई और प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो भी चीजें बनती है वो पार्ट को आप लोग पकड़ते रहिएगा कि e टू द पावर माइनस वाई, फिर आया आपका प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, अब बराबर है डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है तो याद करिए कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ मतलब डिफरेंशिएशन सेम देता है, पावर y है इसलिए ये आपका dy अपॉन dx देगा, वो भी निगेटिव में, ठीक है। फिर आपका यहाँ साइन प्लस रहेगा, e टू द पावर माइनस एक्स बाहर निकलेगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपका -1 होगा, और 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिएगा, यहाँ जैसे ही मैं माइनस डी वाई बाई डी एक्स, देखिएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू e टू द पावर माइनस वाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बराबर 0 किया। तो अब देखो जरा, इसको उठाइए और उस साइड करिए, उस साइड करिए तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू e टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स। अब हम एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को रहने दो, इसको उस साइड में डिवाइड में करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई e टू द पावर माइनस वाई, ये नथिंग बट आपका e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वाई है,
क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको मैं लिख दिखाऊं अगर कि e टू दी पावर y माइनस एक्स, तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे आया क्या कि dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे साइन आपका माइनस का था, ये माइनस इस साइड आया, ये इसको प्लस किया, e टू दी पावर y माइनस एक्स बराबर 0। शायद मेरे को यही प्रूफ करना था, तो ये मेरा आकर प्रूफ किया। जरा देखिए और बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लिया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का अगर सॉल्व किया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इफ x इज इक्वल टू दिया मेरा a e के पावर में थीटा, फिर दिया है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहा आपका। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फिर मैं इसको पहले से ही क्वेश्चन फर्स्ट मान लेता हूँ। और दूसरा दिया है आपका कि y इज इक्वल टू दिया आपका a e टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो जरा चलिए इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 2। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मेरे को करना है, यहाँ पे मेरे को करना है सबसे पहले कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पैरामीट्रिक के फॉर्म में है। तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि निकालना है हमको dx अपॉन डी थीटा। तो चलिए मैं dx अपॉन डी थीटा कर लेता हूँ। dx अपॉन डी थीटा किया तो यहाँ पे भी मेरे को दिखाई दिया आपका डी बाई डी थीटा ऑफ ए ई टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब चलिए जरा यहाँ पे देखो, डिफरेंशिएट करो, ए कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट है, ये बाहर चला जाएगा, आपका ए बाहर गया, यू इंटू भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो आपका सबसे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर चला जाएगा, ये दोनों बाहर जाने के बाद बचेगा ई टू पावर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है। फिर साइन आएगा प्लस का, प्लस का साइन आने के साथ साथ हुआ क्या, तो अब आपका बाहर जाएगा e के पावर थीटा और इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का होता है कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहे हैं तो इसको मैं कॉमन निकालूंगा, तो e टू द पावर थीटा को मैं कॉमन निकाला, e टू द पावर थीटा इंटू ए, यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो जरा देखिए कुछ कटने वाले दिखेंगे, कॉस से कॉस कट रहे हैं तो इसको मैं काट के हटा दिया हूँ। आपका जो भी पार्ट बचा वो बचा 2a टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि दूसरी बात क्या है कि आपका अगर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को किया, अब मैं सेकेंड इक्वेशन को करूंगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, देखिएगा ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही यहाँ पे एक्स नहीं थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा यहाँ पे। तो जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया मैं, तो होगा क्या, ये होगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए ई टू द पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही ये चलेगा तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, कोफिशिएंट दिखेगा। तो सबसे पहला कोफिशिएंट क्या है आपका, ए आएगा बाहर और अब चलेगा यहाँ प्रोडक्ट ई टू द पावर थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो पहला है ए टू द पावर थीटा, तो आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गया बाहर, e टू द पावर थीटा का डिफरेंशिएशन सेम देता है प्लस, फिर e टू द पावर थीटा जाएगा बाहर और साइन का कॉस और कॉस का माइनस, देख लो
किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आ जाए e टू द पावर थीटा कॉमन दिखेगा तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप उड़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ आएगा आपका 2a e टू द पावर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको dy अपॉन dx। तो हम निकालते हैं, देखिएगा नाउ dy अपॉन dx की बातें आई तो dy अपॉन dx की बातें कर लेते हैं हम। चलिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। अब जरा देखिए क्या होता है, ये दिया है मेरा 2a e टू द पावर थीटा cos थीटा और यहाँ पे आया है आपका 2a e टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब ये दोनों तो ऐसे ही खत्म, बचा क्या cos बटा साइन यानी कि cos थीटा। और हमको निकालना कहाँ पे है कि एट x इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 आएगा, जो कि आंसर आपका 0 देगा। देखिए अगर बताइए किसी को दिक्कत हो तो। अच्छा cos पाई बाई 2 पे नहीं निकालना है आपको, cos पाई बाई 4 पे निकालना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसे गलत नहीं है, ये आपका पाई बाई 2 भी निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन मेरे से पाई बाई 4 पे पूछा है। पाई बाई 4 पे मैं निकालूंगा तो पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, cos 45 का वैल्यू 1 होता है। ये आपका आंसर है। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देख लेता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहले बोला क्या यहाँ पे कि 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है मेरा कि x इज इक्वल टू, अगर दे दिया है a cos t प्लस log tan t बाई 2, इसको मैं पहले ही मान लेता हूँ इक्वेशन कॉस्ट। और दूसरा दिया है आपका y इज इक्वल टू a साइन t, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। अब देखिएगा हमको इवेल्युएट करना है d2y बाई dx स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा dy बाई dx, तो उसके लिए तो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा बारी बारी से। तो चलिए मैं बारी बारी से चलता हूँ इसके पास। तो सबसे पहला चीज देख लेते हैं सॉल्यूशन में कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, सबसे पहला चीज dx अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ a cos t प्लस log tan t बाई 2। अब देखो, अब आएगा असली मजा। अब यहाँ जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, a मेरा दोनों का पार्ट है, a मेरा इसका दोनों का पार्ट है, तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो a दर को बाहर भागेगा। बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t देगा और आपका प्लस लॉग टूटेगा तो tan नीचे गिरेगा, तो 1 बाई tan t बाई 2 इंटू t बाई 2 का 1 बाई 2 बाहर और t का 1, ये आपका हुआ इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि माइनस a आपका यहाँ रहेगा 1 बाई 2 tan t बाई 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन t हो गया। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ बातें यहाँ पे छुट्टी है जो कि मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। tan का डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं हुआ था, तो मैं tan का डिफरेंशिएशन करूंगा पहले।
देखो ये तो सिर्फ लॉग का बात हुआ था ना, लॉग टूटा तो आपका 1/tan दिया, अब tan टूटेगा तो क्या देगा, सेक स्क्वायर ऑफ t/2, और t/2 का देगा आपका 1/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं दिक्कत है तो आप बेझिझक होकर के क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिएगा, अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो जैसे ही इसको थोड़ा हम अच्छे से लिखेंगे तो सबसे पहला नेगेटिव को मैं बाद में लिख देता हूँ, और जो भी प्लस वाले पार्ट है उसको मैं आगे लिख देता हूँ। तो साइन अपॉन अपन देखिएगा ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू 1 अपॉन, मतलब इसको मैं देख ये लिख रहा हूँ कॉट t/2 इंटू सेक स्क्वायर t/2 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन t। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो बताइएगा, मैं इसको और भी तोड़ सकता हूँ। तो और भी तोड़ने के नाम पे अगर बात करूँ तो भी लेते हैं। इसको देखिएगा, tan को, cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई बोल दे। cot को मैं लिख दूँ तो cot लिखा जाएगा आपका cos t/2 बाई tan, सॉरी, बाई साइन t/2, ये रहा cot का। फिर है sec स्क्वायर है, तो इसको मैं 1 अपॉन cos लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर t/2, फिर है 1/2 माइनस साइन t। जरा देखिएगा फिर से, जैसे ही इसको हम लेके चले a बराबर क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक कॉस से एक कॉस खत्म, बचेगा क्या 1/, यहाँ पे आपका बचेगा 1 अपॉन साइन t। देखिएगा कैसे मैं लिखा, माइनस साइन t। क्यों लिखा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, ये फॉर्मूला है। तो इसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब आगे देखिएगा जरा, इसको और सॉल्व कर ले, और सॉल्व करें तो ये आपका a इंटू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। अब चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके जो सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिख लो, ये अगर ध्यान से देखो तो ये आपका कॉस दे रहा है, तो a कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी, और अगर आप थोड़ा सा और ध्यान लगाएं तो ये बन जाएगा आपका कॉस अपॉन साइन कॉट टी इंटू कॉस टी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे कॉट और कॉस में नहीं मिलाओगे तो चलेगा, मैं इसको इतना ही पे छोड़ता हूँ। अब मेरे को जो लाना है इसके पास चलते हैं। ये था मेरा dx अपॉन dt, ये तो पहला काम। अब चलो सेकंड काम, सेकंड काम को पकड़िए। सेकंड क्या है कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू टी। ये तो आसान है, ये आपका dy अपॉन dt है इज इक्वल टू आपका a इधर को बाहर भागेगा, साइन का कॉस देगा। चलिए, ये कुछ नहीं है, मेरे को निकालना क्या है, नाउ dy अपॉन dx, इसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। अब ये जो चक्कर में है, सो देखिएगा, dx अपॉन dy अपॉन dt आया मेरा a cos t, और ये आया मेरा a इंटू कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। तो कुछ करने का नहीं, a से a काट दो, आपका यहाँ पे देखो तो ये आपका cos t आया था, ये cos से एक cos खत्म, यहाँ बच जाएगा आपका साइन टी बाई cos t। अब देख लो ध्यान से, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन बाई कॉस यानी कि tan,
तो ये आपका आ रहा क्या, tan t। अब देखो क्वेश्चन में जब चलोगे, क्वेश्चन बोलता है हमको कि आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब हमको फिर से निकालना है इसको डिफरेंशिएशन। तो अब क्या करते हैं, देखो ये जो आया मेरा, ये रहा dy बाई dx। अब मेरा dy बाई dx तो आ चुका है, तो dy बाई dx आ चुका है, तो अब मैं करता हूँ फिर से डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमको कुछ नहीं करना क्योंकि हमको x का रिस्पेक्ट में चाहिए, तो ये d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू dy dx ऑफ tan t। tan का शायद आपको याद हो तो sec स्क्वायर ऑफ t होगा, और dt बाई dx हो जाएगा आपका t का डिफरेंशिएशन, और शायद dt अपन dx, dx अपन dt देखो तो यहाँ पे मैं पहले से ही ला चुका हूँ। अगर आप ध्यान दो तो dx अपन dt का वैल्यू मेरे पास है, तो जो ये वैल्यू इसी को मैं पलट दूं, तो पलटने का क्या है, तो लिख दो sec स्क्वायर t इंटू साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप ध्यान दो तो सेक स्क्वायर टी पहले से है ही, डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब यहाँ पे मैं लिखा हूँ साइन टी बटा में कॉस स्क्वायर टी इंटू 1 बाई ए। देख लो ध्यान से, यहाँ पे देखो इसको अच्छे से लिखा हूँ। मैं इसको पलटने के बाद मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर टी इंटू 1/a, क्योंकि ए भी पलट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन टी बाई कॉस स्क्वायर टी। अब देखो यहाँ पे ये चीज होने के बाद, ये चीज होने के बाद क्या हो जाएगा, तो जो भी चीजें हैं उसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं। तो आगे देखा जाए, आगे का टर्म पकड़े तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a, और ये हो जाएगा आपका सेक 4t इंटू साइन टी। अब एट t इज इक्वल टू कितना पे निकालना है, t इज इक्वल टू अगर ध्यान दो तो आपका t इज इक्वल टू π/2, π/3 दिया है, तो t इज इक्वल टू π/3 दिया है, तो मैं π/3 का सेट कर दूं, π/3 जहाँ जहाँ t है वहाँ π/3 डाल दो, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a इंटू सेक π/3 का वैल्यू, सेक π/3 का वैल्यू आपका देता है √3 बाई, सॉरी पहले तो साइन π/3 का निकाल दो, और साइन π/3 का आपका देगा √3/2, और सेक π/3 का 2 देता है, तो 2 का आपका 4 हो जाएगा पावर, और इंटू √3/2। इसको थोड़ा आप कैलकुलेट करके लिख दो, जो आया से आपका आंसर होगा। ऐसे यहाँ 4 होगा पावर ये तो √3/a आंसर हो जाएगा इसका। चलिए तो वीडियो स्क्रीन पर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे को प्रूव करना है हमको कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x। तो सबसे पहले मेरे पास जो गिवन है उसको मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म चलेंगे हम, तो मेरे पास क्वेश्चन दिया है 7 नंबर का कि x टू द पावर m y टू द पावर m इज इक्वल टू x प्लस y होल टू द पावर m प्लस m दिया है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि प्रूव दैट dy upon dx is equal to y upon x। तो चलिए हम जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहला काम
इसमें हम कर देंगे, तो हमको यहाँ पे थोड़ा आसानी मिलेगी अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। देखिएगा दोनों तरफ जैसे ही मैं लॉग लूंगा तो सबसे पहले हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, और यहाँ हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस वाई होल टू द पावर m प्लस n। चलिए अब जरा लॉग का प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ये हो जाएगा आपका log ऑफ x टू द पावर m प्लस log ऑफ y टू द पावर n। यहाँ पे हो जाएगा आपका m प्लस n इंटू लॉग x प्लस वाई। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ थोड़ा हट के, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगा, ये पावर आ जाएगा यहाँ m log x प्लस n log y इज इक्वल टू m प्लस n log ऑफ x प्लस y। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ m log x प्लस m log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ m प्लस m log ऑफ x प्लस y। किसी को गुना नहीं करना है, आराम से चलिए, m डरपोक है बाहर भागेगा, log x का 1 बाई x का 1 प्लस n इंटू log y का 1 बाई y टूटेगा और y का डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर देखिएगा यहाँ पे m प्लस m फिर आपका कांस्टेंट है, तो जहां पे भी आपका कांस्टेंट टर्म आते हैं वहां पे आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, बड़ा देख के डरना नहीं है बस। अब लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई का देगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से जैसे ही आप आगे एल्सियम उल्सियम लोगे तो आगे का काम करोगे तो ये आपका अपने आप आंसर आएगा, डू इट योर सेल्फ। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व करिए। 7 के बाद मैं 8 नंबर क्वेश्चन को भी छोड़ देता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए, अगर नहीं बनते हैं तो मैं इसको बनाऊंगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।